बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, एज यूजुअल ये हैं हमारे वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट। वीकली फोरकास्ट पे चलने से पहले जिन लोगों ने 3080 की वीडियो नहीं देखी हुई, 3080 की वीडियो देख के रखें और देख के रखें, ताकि आप लोग जो है भरपूर तरीके से एडवांटेज ले सकें, स्पेशली गोल्ड के सिंबल पे 3080 के हवाले से। और इसका जो लिंक है ये आपको वैसे तो फीचर सेक्शन पे मिल जाएगी, और इसमें अगर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगी। और एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 3080 की जो पिक्चर थी वो भी हमारे पास कंप्लीट हुई है। और बड़े जो है वो मुबारक टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत टाइम पे कह लें, या फिर बाबरकत दिन पे कह लें, कंप्लीट हुई है, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और 27 ऑफ रमज़ान अल मुबारक का हमारे पास रोज़ा था। सो चलते हैं जी अपने वीकली फोरकास्ट की तरफ। 3080 जिसकी मैं बात कर रहा था ये वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा जी, वीकली फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। वीकली एनालिसिस पे चलने से पहले आप लोगों के साथ जो है वो हमारे जो रीसेंट वीक के जो गोल्ड वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं तीनों चैनलों के, वो शेयर करना चाहूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड वीआईपी के रिजल्ट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो $58 अ मंथ वाला चैनल है उसकी, तो उसमें हमारे पास जो पिक्चर निकली है लास्ट वीक में, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास जो लास्ट वीक है ये 4 वर्किंग डेज़ का वीक था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें हम लोगों की जो अल्हम्दुलिल्लाह जो नेट पिप्स गई हैं वो गई हैं हमारी 14,500 प्लस की। और डेफिनेटली ये बैक टू बैक वर्किंग से होती हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे हमें एसएल कोई नज़र नहीं आ रहा, तो याद रहे ये बैक टू बैक वर्किंग होती है, मल्टीपल री एंट्रीज वैलिड होती हैं। और एक स्टेज पे फिर हम लोग अपनी जो एक प्रॉफिट होता है उसमें एक स्मॉल वॉल्यूम लगा के जो है री एंट्री लेते हैं अपने प्रॉफिट में से, जैसे हम लोग लाइव स्ट्रीम पे करते होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि लाइव स्ट्रीम का पैटर्न क्या है उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास जो रिपोर्ट रही है ये हमारी रही है 10 to 16 ऑफ अप्रैल तक की। इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये चैनल जो है वो आप लोगों के पास अनलिमिटेड पिप्स वाला है, इसमें भी हमारे पास कोई पिप्स का टारगेट नहीं होता और ये मंथली बेस्ड चैनल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं $100 अब 4 मंथ्स चैनल, जो कि अब हमारे पास सोना टर्म पे ये जो पैकेज है ये चेंज होने जा रहा है, इसकी प्राइजेस इंक्रीज होने जा रही हैं। ये हमारे पास वैसे तो 1000 पिप तक का जो है वो एक लिमिटेड जो है वो चैनल होता है, 1000 पिप्स हम लोग इसमें जो है वो टारगेट हमने दिया होता है। लेकिन इसमें भी अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊं तो 9 अप्रैल से लेकर 9 ऑफ अप्रैल से लेके 16 ऑफ अप्रैल तक का जो रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 12,600 प्लस पिप्स का। जी हाँ, और ये सब बैक टू बैक वर्किंग से ही पॉसिबल है। और मैं डेफिनेटली कहूँगा अगर आप लोग जो है वो फंडेड अकाउंट होल्डर हैं या फिर आप लोगों का अकाउंट स्मॉल है या फिर नए हैं इस ट्रेडिंग में, तो मेरे हिसाब में आप लोगों को ये 4 मंथ्स का प्लान लेके बैठना चाहिए और बैक टू बैक वर्किंग करनी चाहिए। 4 मंथ्स इनफ होते हैं, याद रखें। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 4 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो इनफ है। और उसके बाद हमारे पास जो पैकेज प्लान आता है वो आता है $85 अ मंथ वाला, ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए सिर्फ। इसकी भी जो रिपोर्ट है वो हमारे पास 10 to 16 ऑफ अप्रैल तक की रिपोर्ट है। और इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि हर डेट वाइज जो वो रिपोर्ट यहाँ पे डली हुई है, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 14 अप्रैल, और देन फिर उसके बाद ये जो बीच में गैप आ रहा है ये सैटरडे संडे का गैप है। तो इसकी जो हमारे पास ओवरऑल इस टेन्योर की जो हमारे पास पिप्स गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो गई हैं 22,200 प्लस पिप्स। और ये सब चीज़ें जो है वो बैक टू बैक वर्किंग से ही जो है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक पॉसिबिलिटी के साथ जो है वो दिखाई जा रही होती हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देर किस बात की, टेलीग्राम पे मैसेज करें, टीम के साथ रब्ता करें, टीम आपको फर्दर जो है वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। वीकली एनालिसिस की तरफ जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन में लाएंगे जो आप लोगों को मैंने कल पोजीशन असाइन की थी और एडवाइस की थी। कौन सी वाली पोजीशन एडवाइस की थी? जो हम लोग कह रहे थे कि लॉन्गर टर्म पे मार्केट जो है वो इस जोन से बाय जाएगी, बट मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे की एसल हंटिंग, लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने पोजीशन दी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी पोजीशन दी। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमारे पास लॉन्गर टर्म के क्राइटेरिया से हमारे पास 30-80 का जो सीक्वेंस है वो रिमेन वैलिड और एक्टिव चल रहा है। अब 100 बातों की एक बात है कि मार्केट अगर आपकी 30 से निकली और 80 पे आई है और फिर 80 से निकली है तो कहाँ पे जाएगी? 30 पे। आप लोग देख सकते हैं कि 80 से ऊपर ऊपर ही हम लोगों को बाइंग भी मिली है। और ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करके दिखाया था, दिस वन, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर करके दिखाया था ये आप लोगों को इसीलिए दिखाया था जब हमारे पास यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे बाकायदगी के साथ आरएसआई जो रिवर्सल है वो यहाँ पे तैयार हो रही थी और उसके बाद हमें बैक टू बैक जो है वो इसमें मार्केट ने रिवॉर्ड्स ही दिए। तो यही वो पॉइंट है, यही वो वजह है जहाँ पे मैं कहता होता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा जो है ना वो आप लोगों ने आरएसआई ज़रूर पढ़नी है। आरएसआई अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो अपकमिंग वीक में हमारे पास जो है वो बैच इसका स्टार्ट होने जा रहा है। एनरोल होना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, देर किस बात की है।
और इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और बताता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे जितनी भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो सारी हमारी बैक टू बैक वर्किंग होती है। तो चलें जी, मंथली के टाइम फ्रेम से जो है वो स्टार्टअप लेते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो मंथली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मंथली कैंडल जो है वो फिलहाल स्काई रॉकेट हुई हुई है और एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुई हुई है। अगर इसका आसान अल्फाज में बात की जाए या फिर इसमें कोई ऐसा सिनेरियो निकाला जाए तो हमारे पास जो लास्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई थी मार्केट, वहाँ से भी करीब-करीब जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं, तो मार्केट वहाँ से भी एक ठीक-ठाक जो है वो मूव लेने में कामयाब हो गई है। लास्ट जो अगर मैं ये वाला डिजिट भी यहाँ पे काउंट करता हूँ, तो ये तकरीबन हमारे पास जो है वो $500 प्लस की मूव गई है, जो कि आपके पास तकरीबन 5000 प्लस पिप्स की जो मूव है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अराउंड 600 हम लोग इसको कहें, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास सेम वही स्टोरी है, यहाँ पे फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट ने ये जो हमारे पास जो इनगल्फिंग आई थी लास्ट मंथ की, करंट मंथ में उसका रीटेस्ट हुआ और मार्केट आपकी अगेन कंटिन्यूएशन के लिए बैठ गई है। और हमारे पास जो राइट नाउ एक मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है, वो मैं समझता हूँ हमारे पास राइट नाउ कुछ ये वाला है। अगर इसकी डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स के पर्सपेक्टिव से वैसे तो डिजिट्स आप लोगों के पास राइट साइड पे आ रहे होते हैं। अगर आप लोगों की स्क्रीन धुंधली आ रही हो तो काइंडली ये मैं पाकिस्तानी ट्रेडर्स को खास तौर पे कहूँगा कि आप लोग क्या किया करें, आप लोग जो अपनी स्क्रीन है उसको थोड़ा-सा जो है ना वो जो रेज़ोल्यूशन है, जो यूट्यूब पे जो आप लोग देख रहे होते हैं, तो उसकी रेज़ोल्यूशन को एडजस्ट कर लिया करें। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास बड़ी क्लियर पिक्चर है। याद रहे, हमारे पास ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है, किसी भी एंगल से हमारे पास ऑल टाइम हाई क्लियर नहीं है। और हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है ना वो एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ-साथ किस एंगल से जो हम लोगों को मूव्स प्रोवाइड की हैं। और इवन के मार्केट ने जहाँ-जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हैं, वहीं-वहीं पे मार्केट ने आप लोगों को एक फ्लैट पिप की मूव और बैक टू बैक वाली मूव जो है वो प्रोवाइड भी किया। और मज़े की बात ये है कि सारी मूव आप लोगों को जो क्या कहेंगे हम उसे जो 30-80 का सीक्वेंस साइकोलॉजिकल लेवल का सीक्वेंस उसके ऊपर-ऊपर मिली हैं। बात अगर हम करते हैं पॉवेल की, तो पॉवेल जो है वो स्टिल हमारे पास जो अभी वही पिक्चर चल रही है। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई हमारे पास कोई जो फेड की तरफ से कोई ऐसी कोई कोई न्यूज़ हमें देखने को या समझने को या सुनने को मिल रही है जो कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली लाए। हाँ, टैरिफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो टैरिफ ने मार्केट में भरपूर अपने पंजे जमाए हुए हैं। और अगर मैं टैरिफ से आगे की बात करूँ तो कुछ एडवांस फंडामेंटल्स हैं। अब वो जो एडवांस फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो डेफिनिटली फेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है। बट वो फंडामेंटल एडवांस लेवल के जो हैं वो मार्केट में बैक टू बैक जो है प्ले होने की हैसियत रखते भी हैं और बैक टू बैक प्ले हो भी रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक ज़ोन निकलता है बड़ा मज़ेदार किस्म का, तो ये एक जो बॉडी है इस कैंडल की, इसको मैं रिमेन जो है वो इन फेवर जो है वो रखना चाहूँगा कि हमारे पास मार्केट जो है वो आपकी कुछ इस हिस्से में आए और आप लोग जो है वो कुछ इस हिस्से से अपनी जो बाय है उसको अगेन प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ इस सीक्वेंस के साथ जो है मार्केट अब वैसे तो फुल टॉप पे खड़ी है, मेरा नहीं ख्याल मार्केट इतनी जल्दी रिबाउंड होगी। और मार्केट यहाँ पे या फिर कोई भी जो है ना वो एक अभी क्योंकि हमारे पास ऑल टाइम हाई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन समहाउ एक एज्यूमिंग लेते हैं कि मार्केट हमारे पास कुछ इस एरिया में कुछ नॉइज़ क्रिएट करते हुए एक फॉल लेती है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ही हमारे पास जो है अगेन मार्केट जो बाइंग दे सकती है। तो इस सीक्वेंस को भी आप लोग माइंड में रखें। अभी मैं आगे चल के आप लोगों के लिए कुछ पीएनएल भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ वीकली बेसिस पे ट्रेड करने में आसानी भी हो। अगर हम लोग जो डेली का टाइम फ्रेम है उसकी बात करते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में अगेन डाइवर्जेंस आ रही है और एक रिट्रेसमेंट हमारे पास मुतवक्के है। लेकिन अब यहाँ पे ना जो आरएसआई ट्रेडर है उसका यही उसकी महारत है कि वो यहाँ पे आरएसआई को कैच किस तरीके से करता है। अगर वो इसको कैच करना सीख गया तो समझ लें कि वो मार्केट को काबू करना सीख गया। और अगर वो कैच करने में नाकाम रहा तो फिर उसकी जो कहानी है वो थोड़ी-सी अधूरी रह जाती है। सो इसको बेसिकली डील करने के मल्टीपल वेज़ होते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज़ होते हैं और मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। सो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना। डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ हैंगिंग मैन जो पैटर्न की कैंडल है, अभी कैंडल है वो आई है। अभी हैंगिंग मैन पैटर्न नहीं आया हमारे पास, याद रहे। ये जो कैंडल ये अमूमी तौर पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न को, एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन को डेवलपमेंट दिया करती है। जो कि आप लोगों के पास कुछ इस फॉर्मेशन की कैंडल जो है वो हो सकता है कि अगले 1, 2, 3, 4 दिनों में मार्केट कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हुए नीचे आए और देन फिर यहाँ से अपनी बाय कंटिन्यू करे। सो जो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इस टाइम ऑर्डर ब्लॉक कह लें, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट कह लें जो पड़ी हुई है वो ये वाली क्रूशियल है। ये हमारे पास वही बात है, ये 3200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे लेके तो हमारे पास 3250 का जो डिजिट है वो निकल रहा है। सॉरी 3230 तक के करीब जो है ये डिजिट निकल रहा है। इसकी मैं यहाँ पे कुछ लेबलिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे पढ़ने में और समझने में। ये कुछ हमारे पास इसका सिनेरियो है। ठीक हो गया? और ये जो डिजिट्स हैं इनके बिटवीन भी आप लोगों को अगेन जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। समथिंग लाइक दैट कि मार्केट यहाँ पे आती है, लेट्स सपोज़ कुछ नॉइज़ देती है
और फिर आप लोग यहाँ से भी अपनी जो बाय की जो कंटिन्यूशन है वो पकड़ सकते हैं। और वही बात है कि जब तक मार्केट आपकी इस लेवल से नीचे नहीं जाती है तब तक आप लोग इसमें मजीद बाय साइड ही जो है वो फाइंड आउट करेंगे, या फिर बाय साइड के लिए कंटिन्यूशन जो ट्रेड्स हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास बड़ी ही क्लियर सी पिक्चर है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को कुछ पोजीशन भी एडवाइस करूंगा। सबसे पहली पोजीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास ऑल टाइम हाई हो और हम लोग उस पर प्रैक्टिकल ना करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मार्केट ने डाइवर्जेंस की ट्रेड दी है आप लोगों को, कहाँ से, 3356 से पूरी आप लोगों को तकरीबन तकरीबन मार्केट जो है वो 800 प्लस पिप के करीब करीब ये पोजीशन देके गई है। सो यही पावर है हमारे पास आरएसआई की। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे आरएसआई की फॉर्मेशन कैसे पकड़ें, तो जाहिर अभी मैं H1 पे चल के वो भी बता देता हूँ, M30 पर भी बता देता हूँ। बेसिकली आपको मल्टी टाइम फ्रेम्स का फॉलोअप रखना होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिनेरियो है, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं ये रिमेन हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये जितने मैंने यहाँ पे लेवल्स लगाए हुए हैं, लेबल्स लगाए हुए हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए ही लगाए हैं। मार्केट इन इन लेवल्स पे आए तो आप लोग रिजेक्शन भी प्ले कर सकते हैं फॉर सेल साइड भी और फॉर बाय साइड भी। इस जोन में मार्केट आती है तब आप लोग यहाँ से कुछ बाय भी प्लान कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे मार्केट, इस जोन के ब्रेकआउट पे मार्केट जब हम लोगों को ये वाली जो, या फिर ये वाला जो एक लो है वो दिखा सकती है। अगर हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जिस डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा था, मार्केट हमारे पास ओवरफ्लो में गई हुई थी। मार्केट जो है वो आप लोगों के पास एक पूरी पिक्चर जो है बड़ी क्लियर लेके आ रही थी। तो ये देखें क्या खूबसूरत आरएसआई की जो शेप है वो बनी हुई है। और मज़े की बात ये, अब ये थोड़ा सा टिपिकल पैटर्न होता है कि एक रिटेलर इस पैटर्न को कैच कैसे करता है। तो ये जो बेसिकली पैटर्न था आरएसआई का, इसी आरएसआई के पैटर्न ने आप लोगों को एक दबा के रिवॉर्ड दिया। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, जिन लोगों ने आरएसआई पढ़ी हुई उन्हें बड़े अच्छे से पता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ पोजीशंस हमें मिल रही हैं। तो अपकमिंग वीक के लिए जो हमारे पास इनिशियली जो पीएनएल है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा के देना चाहूँगा, वो इब्तदाई तौर पे तो ये वाला है। मैं इस पोजीशन की बहरहाल फेवर में हूँ कि जब तक मार्केट हमारी ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल से ऊपर नहीं जाती, 100 पिप का एसएल है और ऑल टाइम हाई पे है, याद रहे, तब तक आप लोग इस एंट्री में जो है वो अपनी प्लानिंग या फिर इस एंट्री को फॉलो कर सकते हैं। याद रहे, एंट्री मूव करना कहीं पे नहीं भूलना। ऐसी कोई पिक्चर नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि हमने फलां जगह पे एंट्री मूव नहीं की। अगर मार्केट एंट्री मूव करने का मौका दे रही है तो आप लोगों को मैं ये समझता हूँ कि करना चाहिए। और अगर आप लोग बाय साइड के लिए प्लानिंग करते हैं तो बाय साइड के लिए ऑलरेडी हमारे पास ये वाला स्केच जो है वो री एंट्री के लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, जिन लोगों ने भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐड होना है या फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐड होना चाह रहे हो, तो ये हमारे पास अपकमिंग जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। और ये ईयरली मेंटोरशिप है, इसमें आप लोगों को सिग्नल का जो चैनल है वो भी मिलेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, एनरोल होना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे टेलीग्राम पे रब्ता कर लें, टीम आपको गाइडलाइन दे देगी। अपकमिंग वीक में हमारे पास जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, मंडे की बात करते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर सी है, कोई सच एज यूएसडी का कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं देखने को मिल रहा। ट्यूसडे वाले दिन भी हमारी कहानी जो है वो एक रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के हवाले से देखी जा रही है। और नेक्स्ट वीक जो है ना वो हमारे पास है पीएमआई वीक। नेक्स्ट वीक जितना भी है ना हमारा, ये है हमारे पास सारा पीएमआई वीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो यूएसडी की पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कौन सी है, कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एफएमसी मेंबर्स की जो स्पीचेस हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिर हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। यूरोजोन में भी हमारे पास पीएमआई का राज है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यूएसडी में भी पीएमआई का ही राज है। तो इस हवाले से आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है। इवन की जो जीबीपी है उसमें भी हमारे पास जो है पीएमआई का ही राज हमें देखने को मिल रहा है। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो सिनेरियो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल रेगुलर डाटा है, और उसके बाद कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो लाइव सेशन में गपशप होगी। और उसके बाद अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन आते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एसएनबी, जो स्विस स्विस फ्रैंक सीएचएफ के जो चेयरमैन है, उनकी हमारे पास यहाँ पे स्पीच देखने को मिल रही है। उसके बाद कैट का हमारे पास रिटेल सेल का डेटा है। उसके बाद हमारे पास जो यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है यूएसडी का। सो नेक्स्ट वीक हमारे पास एक, मैं समझता हूँ कि नॉइजी वीक हो सकता है या फिर वॉलेटाइल वीक हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इससे हट के कुछ DXY पे, अच्छा ये जो H1 का चार्ट है ना, इस पे यहाँ पे जितने भी लेवल्स लगे हुए हैं, याद रहे ये रिमेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स को नोट करके रखें। 3080 का सीक्वेंस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो 3080 का सीक्वेंस आपको मस्ट आना चाहिए। यूएस ऑयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएस ऑयल में आप लोगों को मैंने कुछ पोजीशंस एडवाइस की थी जो कि हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग थी। तो उसके हवाले से भी हमारे पास यहाँ पे एक बाय जोन चल रहा है। और वही बात है, यहाँ पे अगर बात की जाए राइट नाउ मार्केट की स्टेज पे है, तो राइट नाउ मार्केट यहाँ पे कुछ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के स्टेज पे है। तो यहाँ पे मार्केट अगर नॉइस क्रिएट करती है तो अगेन हम लोग यहाँ पे सेल की तरफ जाएंगे। कहाँ पे, इस लो तक इनिशियल टारगेट होगा।
अगर मार्केट जो है वो इससे ऊपर ऊपर सस्टेन होती है तो फिर हम लोग बाय साइड की तरफ जाएंगे। लेबल्स हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ थोड़े से मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो है वो क्लैरिटी रहे। यूएस ऑयल में हमारे पास ये पिक्चर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं DXY पे। DXY की तरफ जब हम लोग आते हैं तो DXY में हमारे पास रिमेन बड़ी क्लियर पिक्चर है। मार्केट को अभी मार्केट रिवर्सल बनाने लगी हुई है, अभी कुछ हतमी फैसला यहाँ पे नहीं हुआ। मजीद 2-4 दिन हमें लगता है कि इसमें लगेंगे कि मार्केट हमें रिवर्सल दे। ये जो स्केच है हमारे पास रिमेन जो है वो यूएसडी के परस्पेक्टिव से वैलिड है। तो जब तक मार्केट ये वाला लो बनाए हुए है या फिर मार्केट 100 से ऊपर ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती, मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है। 100 से ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाए तो फिर आप लोग जो है वो बाय साइड की अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, और डेफिनेटली जो आपकी अदर करेंसीज हैं उनमें आप लोगों को ब्लड बाथ देखने को भी मिलेगा। तो गाइज ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। बाकी की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ दूसरे चैनल पर शेयर की जाएंगी। दुआ में याद रखें, अच्छे से अपना वीकेंड गुजारें। गुड फ्राइडे चल रहा है वैसे भी। तो सी यू ऑन मंडे। हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये मान अल्लाह हाफिज़।